पिछली कथा में हम लोग सुने कि भगवान कहते हैं कि जो धर्मात्मा हो जाता है वह परम शांति को प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। कौन्तेय
प्रतिजानीहि नौ मे भक्तः प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजानीहि नौ मे भक्तः प्रणश्यति। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान लो कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। नौ प्रणश्यति मे भक्तः नौ प्रणश्यति। तो पूछा कि कोई उदाहरण से हमको बताइए। कहे बहुत उदाहरण है। पिछली कथा में हम लोग एक बिल्वमंगल नाम के ब्राह्मण के ही लड़के थे और वो चिंतामणि नामक एक वेश्या पर वे अनुरक्त थे। लेकिन किस प्रकार से उनको उस वेश्या ने गुरु का रूप पकड़कर ये बताया कि जितना प्रेम तुमको हमारे इस हार मांस में है उतना अगर तू भगवान में कर ले तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और बिल्वमंगल भगवान के भक्त बन गए। अब जब भक्त बन गए तो भगवान तो कह रहे हैं कि उनका पतन कैसे होगा। तो दीन वत्सल भगवान ने जो अज्ञान में अंधा बिल्वमंगल था उसको उसके विवेक चक्षु को खोल दिए। उनको अपनी यथार्थ अवस्था का ज्ञान हो गया। बिल्वमंगल को हृदय शोक से भर गया और न मालूम क्या सोचकर उन्होंने पास के बेल के पेड़ से 2 कांटे तोड़ लिए। इतने में ही एक सेठ की पत्नी थी, उस पर उनकी नज़र हो गई, चली गई। बिल्वमंगल ने उसे फिर देखा और मन ही मन अपने को धिक्कार देकर कहने लगे कि अभागी आंखें, यदि तुम न होती तो आज मेरा इतना पतन क्यों होता। इतना कहकर बिल्वमंगल ने क्या किया, अपने चंचल नेत्रों को कहा हम दंडित करेंगे और तत्काल उन दोनों कांटों को दोनों आंखों में भोंक दिया। दोनों आंखों में उस दोनों कांटों को भोंक लिया। ये आंख ही मुझे युक्ति की ओर हमेशा जो है विवश कर देता है। भगवान के दर्शन की लालसा तो जग गई थी उस वेश्या के ही शिक्षा पर, लेकिन अभी दुराचारी स्वभाव का नाश नहीं हुआ था और बुरे अभ्यास से विवश होकर उसका मन बार बार किसी न किसी युवती की ओर लग जाता था। उसी क्रम में वो अपने आँख को दोष दे करके और दोनों आँखों में 2 कांटे भोंक लिए। आँखों से रुधिर की धार बहने लगी। बिल्वमंगल हंसते और नाचते हुए तुमुल हरि ध्वनि से आकाश को गुंजाने लगे। आँख फोड़े हुए हैं, आँख से रुधिर खून बह रहा है और जोर जोर से वो हंस रहे हैं, नाच रहे हैं कि आज दंडित कर दिया हम। बिल्वमंगल का बचा खुचा चित्त मल भी आज सारा नष्ट हो गया और अब तो वे उस अनाथ के नाथ को, भगवान को अति शीघ्र पाने के लिए अत्यंत ही व्याकुल हो उठे। परम प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग की दारुण व्यथा से उनकी फूटी आंखों ने
24 घंटे आंसुओं की झड़ी लगा दी। वे न भूख का पता है, न प्यास का, न सोने का ज्ञान है, न जागने का। कृष्ण 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 वो पुकार से दिशाओं को गुंजाते हुए बिल्वमंगल जंगल जंगल और गांव गांव में पूरा घूम घूम कर कृष्ण कृष्ण पुकारने लगे। जिस दीन बंधु के लिए जानबूझकर आंखें फोड़ी, जिस प्रियतम को पाने के लिए ऐश आराम पर लात मारी, वह मिलने में इतना विलंब करे या भला किसी से कैसे सहन हो सकता है। ऐसी दशा में प्रेममय श्री कृष्ण कैसे निश्चिंत रह सकते थे। एक छोटे से गोप बालक के वेश में भगवान बिल्वमंगल के पास आकर और अपनी मुनिमन मोहनी मधुर वाणी से बोले। क्या बोले सो सुनो कि सूरदास जी, आपको बड़ी भूख लगी होगी, मैं कुछ मिठाई लाया हूँ, जल भी लाया हूँ, आप इसे ग्रहण कीजिए। बिल्वमंगल के प्राण तो बालक के उस मधुर स्वर से ही मोहे जा रहे थे। उसके हाथ का दुर्लभ प्रसाद पाकर तो उसका हृदय हर्ष के हिलोरी से उछल पड़ा। बिल्वमंगल ने बालक से पूछा कि भैया, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या किया करते हो। बालक ने कहा, मेरा घर पास ही है, मेरा कोई खास नाम नहीं, जो मुझे जिस नाम से पुकारता है मैं उसी से बोलता हूँ। गाय चराया करता हूँ, मुझसे जो प्रेम करते हैं मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ। बिल्वमंगल बालक की मधुर वाणी सुनकर विमुग्ध हो गए। बालक जाते जाते कह गया कि मैं रोज आकर आपको भोजन करवा दिया करूँगा। बिल्वमंगल ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, तुम रोज आया करो। बालक चला गया और बिल्वमंगल का मन भी साथ लेता चला गया। बालक रोज आकर भोजन करा दिया करता था। अब सुनिए आगे कि बिल्वमंगल ने यह तो नहीं समझा कि मैंने जिसके लिए फकीरी का बहाना दिया और आँखों में कांटे चुभाए, यह बालक वही है, परंतु उस गोप बालक ने उसके हृदय पर इतना अधिकार अवश्य जमा लिया कि उनको दूसरी बात का सुनना भी असह्य हो उठा। एक दिन बिल्वमंगल मन ही मन विचार करने लगे कि सारी आफतें छोड़कर यहाँ तक आया, यहाँ यह नई आफत लग गई। स्त्री के मुंह से छूटा तो इस बालक के मुंह में फंस गया। यूँ सोच ही रहे थे कि वह रसिक बालक उनके पास आ बैठा और अपनी दीवाना बना देने वाली वाणी से बोला, क्या कहा तो बाबाजी, चुपचाप क्या सोचते हो। अरे चुपचाप क्या सोचते हो, वृंदावन चलोगे। वृंदावन का नाम सुनते ही बिल्वमंगल का हृदय हरा हो गया, परंतु अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए बोले कि भैया मैं अंधा, वृंदावन कैसे जाऊं। तो बालक ने कहा, यह लो मेरी लाठी, मैं इसे पकड़े पकड़े तुम्हारे साथ चलता हूँ। और बिल्वमंगल का चेहरा खिल गया। लाठी पकड़कर भगवान भक्त के आगे आगे चलने लगे। धन्य दयालुता, भक्त की लाठी पकड़कर मार्ग दिखाते हैं। थोड़ी सी देर में बालक ने कहा, लो वृंदावन आ गया, अब मैं जाता हूँ। बिल्वमंगल ने बालक का हाथ पकड़ लिया। हाथ का स्पर्श होते ही सारे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। सात्विक प्रकाश से सारे द्वार प्रकाशित हो उठे। बिल्वमंगल ने दिव्य दृष्टि पाई और उन्होंने देखा कि बालक के रूप में साक्षात मेरे श्याम सुंदर ही हैं। बिल्वमंगल का शरीर पुलकित हो गया, आंखों से प्रेम के आंसुओं की अनवरत धारा बहने लगी। भगवान का हाथ उन्होंने और भी जोर से पकड़ लिया और कहा कि अब पहचान लिया है, बहुत दिनों के बाद पकड़ सका हूँ प्रभु, अब नहीं छोड़ने का। भगवान ने कहा, छोड़ते हो कि नहीं। बिल्वमंगल ने कहा, नहीं, कभी नहीं, त्रिकाल में भी नहीं।
तो भगवान ने जोर से झटका देकर हाथ छुड़ा लिया। भला जिसके बल से बलान्विता होकर जिसके बल से बलान्विता होकर माया ने सारे जगत को पददलित कर रखा है, उसके बल के सामने बेचारे अंधे बिल्वमंगल क्या कर सकते थे। पर उन्होंने एक ऐसी डोरी से उनको बांध लिया था कि जिससे छूट कर जाना उनके लिए बड़ी टेढ़ी बात थी। हाथ छुड़ाते ही बिल्वमंगल ने कहा, क्या कहा सुनो, जाते हो पर स्मरण रखो कि हस्तमुत्क्षिप्य यातोऽसि बलात् कृष्ण किमद्भुतम् हृदयाद्य निर्यासे पौरुषम गणयामि ते। कृष्ण, तुम बलपूर्वक मुझसे हाथ छुड़ा कर जाते हो, इसमें क्या आश्चर्य है। अरे तुम बलपूर्वक मुझसे हाथ छुड़ा लिया और जा रहे हो तो आश्चर्य क्या है। मैं तुम्हारी वीरता तो तब समझो जब तुम मेरे हृदय से निकल कर जाओ। बिल्वमंगल अत्यंत दुराचारी थे, भक्त बने और पतन का कारण सामने आने पर भी बच गए तथा अंत में भगवान को प्राप्त करके कृतार्थ हो गए। वृंदावन जाते समय उन्होंने रास्ते में भावावेश के समय जिन मधुर पद्यों की रचना की है, उन्हीं का नाम श्री कृष्ण कर्णामृत है। श्री कृष्ण कर्णामृत। उसके पहले ही श्लोक में जो वेश्या थी चिंतामणि, उसको गुरु बताकर उसकी वंदना करते हैं। चिंतामणि जयति सोमगिरे गुरुर्मे शिक्षा गुरुश्च भगवान् चिक्लेच्छमौलिः यतपादकल्पतरुपल्लवशेखरेषु लीला स्वयंवररसं लभते। जय श्री। मेरे मोह को दूर करने वाली चिंतामणि वेश्या, मेरे मोह को दूर करने वाली चिंतामणि वेश्या, मोह जो हो गया था उस वेश्या से। और दीक्षा गुरु सोमगिरी की जय हो तथा सिर पर मयूर पिछ धारण करने वाले मेरे शिक्षा गुरु भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जिनके चरण रूपी कल्प वृक्ष के पत्तों के शिखरों में विजय लक्ष्मी लीला से स्वयंवर सुख का लाभ करती है, अर्थात भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने वाली जिनके चरणों में विजय लक्ष्मी सदा अपनी इच्छा से निवास करती है। श्री सुखदेव जी की भांति श्री बिल्वमंगल जी ने भी भगवान श्री कृष्ण की मधुमयी लीला का आस्वादन किया था। इसी से इनका एक नाम लीला सुख भी है। तो इस प्रकार से हम देखें कि कैसा भी दुराचारी क्यों न हो, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो जल्दी ही धर्मात्मा हो जाता है, शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। और शश्वः शांतिम निगच्छति, और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। इसलिए अर्जुन से कहते हैं कि कौन्तेय प्रतिजानीहि नौ में भक्त प्रणश्यति। मेरा भक्त कभी भी उसका पतन नहीं, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। तो उदाहरण के रूप में कौन्तेय को बिल्वमंगल की कथा सुनाई गई। हम लोग एक भजन जो गाते हैं विनय पत्रिका से ही, राम सनेही सो राम सनेही सो तैन स्नेह कियो राम
राम सने सो तन तने हटियो। अगम जो अमरनि हूँ सो तनु तो ही दियो। राम सने सो तन सने कियो। दियो सुकुल जनम शरीर सुंदर हेतु जो फल चारे को। जो पाई पंडित परम पद पावत पुरारि मुरारि को। यह भरत खंड समीप सुरसरी फल भलो संगति भली। तेरी कुमति कायर कल्प बल्ली चाहती है विष फल फली। राम सने सो तन सने कियो। अरे तुलसी बाई का प्याले, जिन्होंने तुझे देव दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया, उन परम प्रेमी श्री राम जी के साथ तूने प्रेम नहीं किया। उन्होंने ऐसे अच्छे कुल में तुमको जन्म दिया और सुंदर शरीर दिया जो अर्थ धर्म काम और मोक्ष का कारण है, जिसे पाकर ज्ञानी लोग भगवान शिव अथवा कृष्ण के परम पद को प्राप्त करते हैं। फिर उसके आगे यह भारतवर्ष देश दिया, पास ही देव नदी गंगा जी, कैसा सुंदर स्थान है। साथ ही सत्संग भी उत्तम दिया। इतने पर भी अरे कायर, तेरी कुबुद्धि के कारण ही इन सब साधनों की कल्पलता भी जन्म मरण रूपी विषैले फला चाहती है। अर्थात इतने सुंदर साधनों को पाकर भी तू अपने बुद्धि दोष से इतना इनका दुरुपयोग ही कर रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ ना